नमस्ते साथियों। आज हम करेंगे शब्द युग्म के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने इसके टॉपिक को पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में इस प्रश्नावली को आप अगर हल कर लोगे तो आपके काफी शब्द युग्म सही होंगे। अब देखेंगे कि क्या प्रश्न है हमारे पास में। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस सवर्ग में एक शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। आपको मेन चीज इस पे ध्यान देना है। अगर आपको कहीं पे नहीं शब्द दिख रहा है तो उसको याद रखना, अगर वो नहीं दिखा तो आप सवाल गलत कर दोगे। देखिए इसमें पूछा है कि यहाँ पे 4 तो है, इसमें से एक ऐसा युग्म है जिसमें कि गलत शब्द युग्म है। जैसे हम देखेंगे, अचिर का अर्थ क्या होता है, नवीन होता है, क्योंकि चीर मतलब पुराना होता है, अचिर मतलब नवीन हो जाएगा। अजीर मतलब क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। भाई अजर मतलब क्या हो जाता है, अजर का अर्थ क्या हो जाता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब देवता। भाई अब्ज किसको कहते हैं, कमल को। और अब्द मतलब बादल हो जाता है। देखो ज है मतलब कि जन्म लेने वाला, किसमें, पानी में जन्म लेने वाला, कमल हो जाएगा। और द है मतलब पानी को देने वाला, बादल, तो ये भी सही है। भाई अक्षी कहते हैं, आंख को कहते हैं। और अक्ष मतलब रक्षक नहीं होता है, अक्ष का अर्थ क्या होता है, दूरी होता है। तो हमारा ये आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अंश मतलब कंधा होता है और अंश मतलब हिस्सा होता है। तो ये हो गया हमारा एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है हमारे पास में। इसमें भी आपसे पूछा है कि शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, नहीं पूछा है। 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि सही अर्थ नहीं है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हम देखेंगे, आयस लोहा को कहते हैं। भाई आयुष मतलब आज्ञा होता है। इंदिरा का क्या होता है, इंद्रानी। और इंदिरा का लक्ष्मी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। देखिए इंदिरा मतलब क्या होता है, इंदिरा किसको कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं। और इंदिरा मतलब हो जाता है जो इंद्र की पत्नी हो, मतलब कि इंद्रानी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका अर्थ हो गया, मतलब कि ये इसका अर्थ हो गया और ये इसका हो गया, है ना। इंद्रानी किसको कहेंगे, इंदिरा को, ये हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को और इंदिरा कहते हैं इंद्रानी को। उद्धत मतलब तैयार होता है, उद्धत मतलब उद्दंड होता है। वही उपल का अर्थ पत्थर होता है, उत्पल का अर्थ कमल होता है। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ये पूरा लिखा है उपल, और पत्थर ये इस प्रकार से पूरा होता है। और यहाँ पे क्या फर्क है, त सब सिर्फ त है, और त किस प्रकार से, इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होता है, कमल, कमल की क्या होती है, पंखुड़ियां होती है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि उत्पल का अर्थ कमल होता है और उपल का अर्थ पत्थर होता है। अगला आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। इसमें भी गलत पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से। खाद का क्या होता है, उर्वरक होता है। वही खाद्य मतलब खाने योग्य हो जाता है। और घात मतलब शरीर होता है। और घात का अर्थ क्या हो जाता है, हमला करना होता है। वही पयोद का क्या होता है, समुद्र होता है। पयोधी का क्या होता है, बादल होता है। और तरनी का क्या होता है, नाव होता है। और तरुणी का क्या होता है, युवती होता है। तो इसमें देखें कौन सा वाला युग्म गलत है। चारों में देखेंगे कि कौन सा वाला गलत है, तो देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, द मतलब देने वाला होता है। तो देने वाला कौन है, बादल होगा। और धी मतलब धारण करने वाला कौन है, समुद्र होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पयोद का अर्थ क्या हो जाएगा, पयोद का अर्थ हो जाएगा समुद्र। ये समुद्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। और पयोधी का अर्थ क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। यहाँ पे भी अल्टरनेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है, यहाँ भी गलत पूछा है। तो नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियति मतलब भाग्य होता है। निशाचर मतलब क्या होता है, राक्षस। और निशाकार मतलब चंद्रमा। निशा मतलब रात हो जाता है। चार मतलब उसमें चलने वाला, चरण करने वाला। कर मतलब किरण देने वाला, जो रात्रि को किरण जो चंद्रमा होता है। नद, बड़ी नदी को नद कहते हैं। और नाद मतलब आवाज होता है। पावस का खीर और पायस का वर्षा। देखिए मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको।
पावस और पायस। व और य का फर्क है, व मतलब वर्षा, य मतलब खीर। खीर कैसी है, यमी है, उससे याद रख सकते हैं। फिर य और ख का आकार एक प्रकार से लगभग समान दिखता है। तो पावस मतलब वर्षा होगा, पायस मतलब खीर। तो यहाँ पायस मतलब वर्षा कर दिया, यहाँ मतलब उल्टा कर दिया है ना। ये इसका अर्थ हो जाएगा, ये इसका अर्थ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, याला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास में, कौन से शब्द युग्म का अर्थ गलत है। इसमें भी गलत पूछा है। परिचालक मतलब कंडक्टर होता है। परिचारक मतलब क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। वही पत्रान मतलब जूते को कहते हैं। अब परित्राण मतलब रक्षण। पार्श्व मतलब पास होता है, और पास मतलब फंदा होता है। ठीक है, वही देखेंगे। परिणीत मतलब रचित, और प्रणीत मतलब विवाहित। तो यहाँ भी उल्टा हो गया, प्रणीत मतलब होता है विवाहित होता है, अब प्रणीत मतलब क्या होता है, रचित होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में हम इतने सारे याद कर ले रहे हैं शब्द युग्म। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है। इसमें भी गलत पूछा है। तो कादम्बरी का अर्थ होता है शराब, या फिर सरस्वती को भी कहते हैं। कादम्बिनी घटा होता है ये। परिजन परिवार के लोग। अब परिजन मतलब शत्रु, परजन। ठीक है। प्रदीप दीपक को ही कहते हैं। प्रतीप मतलब उल्टा होता है। ठीक है। भाई प्रहार का चोट और परिहार का गहना। देखो, प्रहार का चोट होता है, सही है, लेकिन परिहार का क्या होता है, त्यागना होता है। ठीक है, त्याग करना होता है इसका अर्थ, ये नहीं, गहना नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती है हमारे पास में निकल गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है। तो वारिस उत्तराधिकारी को कहते ही है। ठीक है, वही वारिस समुद्र को भी कहते हैं। और व्याघ्र रोगी और व्याधि रोग। तो देखिए, यहाँ पे व्याधि मतलब रोग होता है। कौन सा रोग होता है, व्याधि। शारीरिक रोग को कहते हैं व्याधि। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और व्याघ मतलब क्या होता है, तो रोगी नहीं होता, क्या होता है, शिकारी को कहते हैं। ठीक है, वही लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है, और लक्ष्य मतलब लाख होता है। मणि एक प्रकार का रत्न है, और मणि सांप। ये देखिए, ये इसमें भी आपको याद रखना है, छोटी और बड़ी, है ना। अब बड़ी को इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या है, ये फन है। और सांप का क्या होता है, फन होता है, इस प्रकार से, है ना। तो आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, हमारे पास में है प्रश्न, शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। इसमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। तो पावन का पवित्र होता है। प्लावन का क्या हो जाएगा, ये प्रलयकाली बाढ़ हो जाएगा। स्रोत का कान, स्रोत का उद्गम हो जाएगा। वही संदिग्ध का क्या हो जाएगा, संदेहपूर्ण। संदिग्ध का क्या हो जाएगा, जला हुआ। सुधी का, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया। सुधी का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान। और इस सुधी का अर्थ क्या होता है, याद। देखिए, जिसमें छोटी है, मतलब मैंने आपको बताया था कि याद कम आती है, मतलब छोटी। और बुद्धिमान लोगों को ज्यादा प्रशंसा मिलती है, हर चीज ज्यादा मिलती है, मतलब बड़ी मिलती है। तो बड़ी वाला क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। तो याला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है। अब देखिए, सूची मतलब सुई होता है, वही बड़ी सूची वाला नाम संग्रह होता है मतलब घोड़ा हो जाएगा। ये मतलब निम्न होता है। ठीक है, ये निम्न है। कादम्बरी मतलब घटा, और कादिम्बिनी मतलब कदम्ब की डाली। तो यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे, है ना। देखिए, कादिम्बिनी मतलब क्या होता है, घटा होता है। ठीक है, कादिम्बिनी मतलब क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कादिम्बिनी को क्या कहते हैं, शराब। इसको कहते हैं शराब, या फिर सरस्वती जी। तो इसका अर्थ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा शराब, या फिर सरस्वती जी। ठीक है, वहीं पे सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब क्या होता है, शांति होता है।
तो ये तो सही है, शब्द युग्म में यही पे गलती थी। आगे देखेंगे हम कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है। अमित मतलब होता है बहुत, अमित मतलब होता है शत्रु। भाई अस्त्र हाथ में रखकर काम में लेने वाला हथियार, और शस्त्र हाथ से फेंक कर चलाने वाला हथियार। तो यही पे उल्टा हो गया है। अस्त्र क्या होता है? जो हाथ में रखकर ना चलाए, हाथ में रखकर फेंकने वाला है ना, अस्त्र ये होता है। और शस्त्र ये होता है जिसको हाथ में रख के चलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अली छोटी वाला भौरा, छोटी मतलब भौरा छोटा होता है। अली सखी कैसी होती है? भौरे की तुलना में बड़ी होती है, इसलिए बड़ी वाला सखी हो जाएगा। अम्बुद द देने वाला बादल, ध मतलब धारण करने वाला समुद्र, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें पथ और पथ्य का युग्म का सही अर्थ देखना है हमको। तो पथ हम जानते हैं कि किसको कहते हैं? मार्ग को कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे मार्ग का है शुरू में, यहाँ पे है। और पथ्य मतलब रोगी का भोजन। ऑप्शन के अनुसार हम आसानी से समझ सकते हैं, अगर हमको एक का पता है तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कौन से शब्द युग्म का अर्थ गलत है। अब सूची मतलब सुई होता है। अरे सूची का नाम संग्रह होता है घोड़े को कहते हैं। ये मतलब निम्न होता है। सुरभि गाय और सुरभि गंध। अब देखिए इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। हमको पता है कि गंध और गाय दोनों में अब किसका है, तो कैसे पता करेंगे? ये बड़ी है यहाँ पे, है ना? अब गंध की जो बॉटल होती है वो इतनी सी होती है, छोटी सी। भाई गाय कितनी बड़ी गाय होती है ना, तो बड़ी वाला क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। और इसका सुगंध की बॉटल ये हो जाएगा। तो छोटी वाला क्या हो जाएगा? गंध हो जाएगा। और बड़ी वाला गाय हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सम बराबर होता है, इस सम का अर्थ शांति, ये सही है। आगे देखेंगे, देखिए धारी शब्द का अर्थ होता है झूठ होता है। और इस धारी का अर्थ क्या होगा बताना है। तो धारी किसको कहते हैं? धारण करने वाले को, आला हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरा कहते हैं। भाई प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये भी शब्द युग्म हो गए। हाँ, ये आला हमारा सही हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अर्थवेद की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब देखेंगे उद्दात मतलब उद्यान होता है। विनम्र, देखिए यहाँ पे दिए उद्दात और उद्धार, ये शब्द युग्म इसका अर्थ है विनम्र होता है। उद्यान का अर्थ बंधन होता है। भाई क्रमी का अर्थ कीड़ा होता है। और इस कर्मी का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्मचारी। चाष का नीलकंठ होगा। और इस चाष का खेती या फिर जुताई करना। वहीं पे हम देखें गिरा और गिरी शब्द का अर्थ। ठीक है, तो देखिए पर्वत तो किसका होता है? गिरी का होता है। ठीक है, तो ये आला हमारा सही हो जाएगा। और गिरा किसको कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं, या फिर वाणी को। और इस गिरी का अर्थ होता है गुदा। तो इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे याला सर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे समझेंगे पास का अर्थ पास में होता है, नजदीक बैठना। ठीक है, और इस पास का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं ना पास में नहीं बन सकते हनुमान जी, किसी भी पास बांध में नहीं बन सकते। तो बंधन, किसी भी बंधन में नहीं बन सकते। तो इस पास का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बंधन। और इस पास का अर्थ हो जाएगा नजदीक। ये हमारे इतने क्वेश्चन थे। धन्यवाद।